हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिशिका एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की। वी ऑल नो कि हम नेशनल इनकम को 3 मेथड से मेजर कर सकते हैं, विच आर वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आज की वीडियो में हम सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड की बात करेंगे। ऐसी 3 इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो पढ़ते टाइम आपने पक्का ध्यान नहीं दी होंगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमारी 4 चीज़ें आती हैं: डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट्स, गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड चेंज इन स्टॉक। अब ये चारों चीज़ें आपको क्वेश्चन में एज इट इज दे दें तो आप इसे ऐड कर देंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए। इसका मतलब क्या होता है? मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैंने कुछ गुड्स प्रोड्यूस करे। अब मैंने कुछ गुड्स अपनी कंट्री में सेल कर दिए, कुछ मैंने एक्सपोर्ट कर दिए, कुछ मैंने अपने कंजम्पशन के लिए मैं घर ले गई और कुछ मैंने अपनी इन्वेंट्री में डाल दिए, तो मेरा स्टॉक बढ़ गया। ठीक है, तो ये चारों चीजें ऐड कर दी तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में कई बार दे देते हैं सेल्स, जिसमें हमारा डोमेस्टिक वर्ड कहीं नहीं लिखा, सिर्फ सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स। अब हम क्या करें? तो इस सिचुएशन में हम सिर्फ सेल्स लेते हैं क्योंकि हमारी सेल्स की वैल्यू में डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड है। सिमिलरली इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो कि हमारा आ सकता है डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट्स। कुछ रॉ मटेरियल मैंने अपनी कंट्री में से ले लिया, कुछ मैंने इंपोर्ट कर लिया, तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट डिटेल, वैल्यू एडेड मेथड से हमारा एग्रीगेट निकलता है जीडीपी एट एमपी, विच इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट एग्रीगेट होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, विच इज जीवीए एट एमपी। अब इसका क्या मतलब होता है? हमारे को प्रॉपर एक इक्वेशन दिखती है विच इज सिग्मा जीवीए एट एमपी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। सिग्मा का मतलब होता है टोटल ऑफ, तो किसका टोटल कर रहे हैं हम? जीवीए एट एमपी हमारा हर एक सेक्टर का निकलता है। हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्शरी सेक्टर। इनका सेपरेटली जीवीए एट एमपी निकलता है हर एक सेक्टर का, और इन तीनों का टोटल करके हमारा टोटल एग्रीगेट निकलता है जीडीपी एट एमपी। So these were the 3 important details जो आपने शायद पढ़ते टाइम ध्यान ना दिए। If any doubt, you can comment down. Thank you.